तो दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बेरोजगार होना चाहते हैं कि आप अपने गांव में ही बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट खोल करके अच्छी खासी कमाई कर पाएँ, तो मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूं। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा पूरा कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे गाँव में हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट ओपन कर रखा है, तो मुझे पूरा प्रोसीजर पता है कि कैसे सीएसपी पॉइंट ओपन किया जाता है, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र भी बोला जाता है। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपको A to Z जानकारी पता चल जाएगी कि अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट खोलना चाहते हैं तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या आपको इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी पड़ती है, मतलब कितना पैसा लगता है, सारा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो बने इस वीडियो में लगातार मैं हूं पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक हेल्प इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी पॉइंट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी रखनी होगी। एलिजिबिलिटी में आपको कुछ दस्तावेज रखने होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और इसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना आवश्यक है। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपका उसी बैंक में भी खाता भी होना चाहिए और कुछ एफिडेविट लगते हैं जो कि आपको बैंक ही बताएगा कौन से एफिडेविट लगते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये मैच पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। तो जो दो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन, सेकंड एफिडेविट भी लगता है। अब सीएसपी पॉइंट मिलता कैसे, ठीक है, दो तरीके से आप सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। पहला तो कभी कभी क्या होता है, बैंक को अपने एरिया में रिक्वायरमेंट होती है सीएसपी पॉइंट खुलवाने की, तब आपको बहुत ही आसानी से सीएसपी पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि बैंक को खुद रिक्वायर है, वो चाहती है कि उसके एरिया में कोई एक सीएसपी पॉइंट हो जाए, ग्राहक सेवा केंद्र हो जाए, जिससे लोग वहाँ जा करके पैसे का निकासी कर सकें, पैसे का लेन देन कर सकें, अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकें। तो उसमें वो सिंपल प्रोसेस है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होगा। आपको सिर्फ आपको बैंक जाना है और अपने मैनेजर साहब से बात करनी है, जो भी बैंक में है उनसे बात करनी है, सर मुझे एक सीएसपी पॉइंट ओपन करना है। तो वो बता देंगे हाँ रिक्वायरमेंट भी है, तो आप आ गए हैं, तो वो आपको सारे दस्तावेज बता देंगे। दस्तावेज यही लगेंगे जो मैंने आपको बताए। अब इसके बाद क्या होता है, तो वो प्रोसेस सिंपल होता है, क्योंकि उन्हें खुद रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो हेल्प भी करते हैं सीएसपी पॉइंट ओपन करने के लिए, ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए। अब बात आती है सेकंड थिंग, दूसरे तरीके से कैसे आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों, किसी भी आप प्राइवेट कंपनी, क्या होता है प्राइवेट कंपनियां हैं वो सीएसपी पॉइंट दिलाती हैं, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहना होता है, क्योंकि कुछ फ्रॉड प्राइवेट कंपनियां हैं, कुछ तो सही है काम भी करती हैं और आपको दिलाएंगी भी और आपसे पैसा लेकिन वो लेती हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होता है, 15,000 कोई लेता है, कोई 20,000 लेता है, अलग अलग उनका रूटीन है और सारे कागजात फिलहाल वही लगते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखे। तो अगर आप ओपन करना चाहते हो तो पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने डायरेक्ट बैंक जाइएगा। जिस भी बैंक का आप खोलना चाहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, तो वहाँ बैंक जाइएगा, उनसे बात करिएगा। बात करने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी अगर उन्हें, तो बहुत ही आसानी से मिल जाए। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आपको मना कर दिया जाएगा। अब मना करने के बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप जाइएगा किसी प्राइवेट कंपनी के पास। अगर आपको प्राइवेट कंपनियां नहीं पता है कि कौन सीएसपी पॉइंट प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपके आसपास कोई सीएसपी जरूर खोला होगा, उससे आप बात करके पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो सीएसपी प्रोवाइड करवाती है। आप उनसे बात करिएगा। जब आप बात करेंगे तो आपसे वो कुछ पैसे की डिमांड करते हैं कि आपको इतना फिक्स डिपॉजिट आपका जो होता है वो जमा करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये चीज़ें होंगी। तो मैं आपको यही बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, पैसा आप दें बट बिल्कुल ऑनलाइन किसी को पेमेंट ना करें। जब आपके घर पर आ जाए आप उसे थोड़ा पहचान लें कि ये बंदा है और आप उसे बैंक जब वो आपको ले जाए 1-2 बार, तभी आप पैसा किसी को दें। ऐसे बिल्कुल पैसा ना दें, और वो भी आप पैसा उसे डायरेक्ट हाथ में मत दीजिए, आप बैंक में दीजिएगा, ठीक है, तभी आप किसी पर ट्रस्ट करिए, नहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अब इसके बाद सारा प्रोसीजर वो बता दें। कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, कोई 20,000 लगवाता है, कोई 50,000 भी लगवाता है, ये डिपेंड करता है उस कंपनी पर। इसके बाद अब ये तो चीज़ें होंगी ओपन करने का प्रोसीजर, आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, सब आप ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद होता है कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या आपको आपके पास होना चाहिए। पहले आपको एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, आपके पास इन्वर्टर मतलब लाइट होना है, लाइट की सुविधा होनी चाहिए,
और एक प्रिंटर होना चाहिए। तो ये चीज़ें सीएसपी ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये मैंडेटरी हैं। अगर किसी बंदे को खाता खुलवाना है तो पासबुक प्रिंट करके देना पड़ेगा। हालांकि पासबुक तो बैंक ही प्रिंट करके देता है, लेकिन फिर भी आपको प्रिंटर की आवश्यकता होती है। अब कौन कौन सेवाएं आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं? सारी बैंक से रिलेटेड जितनी सुविधाएं होती हैं 80% सुविधाएं आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जिसके लिए ग्राहक को बैंक ही जाना पड़ेगा, लेकिन जो ज़्यादातर यूजफुल सुविधाएं वो सारी दे पाएंगे, जैसे कि बैंक का खाता खोलना, आपको पैसे निकालना या डालना, फंड ट्रांसफ़र करना, चेकबुक इशू करना वगैरह, आप नया खाता खोल के एटीएम इशू करना, ये सारे काम आप कर पाएंगे। आपको कहीं दिक्कत आने वाली ज़रूरत नहीं है। और मैं बता दूं कमाई कितनी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं, जो हमारे एक मित्र हैं उन्होंने ओपन किया है, वो अभी हाल ही में बता दूं, हालांकि मेरे 2-3 मित्र हैं, वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है फ्रॉड हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 20-25 हज़ार रुपये अगर आप बाहर कहीं जॉब करने जाएंगे ना, तो आपको 12 घंटे जॉब कराता है व्यक्ति, तभी आपको 25 हज़ार देगा। तो यहाँ भी आपको जॉब ही समझना है, 12 से 13 घंटे तो नहीं, बट 8 घंटे तो आपको अपना दुकान ओपन करना है, क्योंकि ग्राहक आपका जब बनेगा, स्टार्टिंग में तो आपको इतना लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे समय बीतने पर आपको ग्राहक जानेगा, आपके कस्टमर आपको पहचानेंगे, आप उनसे अच्छे से बिहेव करिएगा और अच्छी सर्विस दीजिएगा, तो आपका धीरे धीरे स्कोप बढ़ता जाएगा और आप 20 से 25 हज़ार वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और आप जब आपके पास विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खाते हो जाएंगे, तो ग्राहक आपके पास आना लाजमी है। तो ये पूरा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछिए। इसका कोई ऑनलाइन तरीका दोस्तों नहीं होता कि मैं ऑनलाइन आपको बता दूं लाइव करके ये फॉर्म भर लीजिए मिल जाएगी, इस पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने दोनों मेथड बताया, बैंक जाकर कॉन्टैक्ट करिए या किसी प्राइवेट कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए, लेकिन पैसा जल्दी बल्दी किसी को बिल्कुल मत दीजिए, मैं फिर से कहना चाहूँगा। तो ये पूरी जानकारी, तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करते, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हेल्प हिंदी चैनल को, तो आप जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।